हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पर फ्लटर इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले हमें फ्लटर एसडीके डाउनलोड करना होंगे। तो इसके लिए हम अपने ब्राउज़र पर सर्च कर लेते हैं फ्लटर एसडीके। फ्लटर एसडीके सर्च करने के बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल करना है और हमें यहाँ पर लिखना है फ्लटर एसडीके आर्चिव। हमें फर्स्ट वाली लिंक पर चले जाना है। वहाँ पर से हमें ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस के लिए। हमें हर बार फ्लटर एसडीके का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर वर्जन पर क्लिक करेंगे तो आपका लेटेस्ट एसडीके वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। और एसडीके वर्जन इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जैसे ही एसडीके वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा फिर हमें उसका एसडीके फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने उसका एसडीके फाइल एक फ्लटर डेव नाम करके एक फोल्डर बनाया है। उसके अंदर मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट्स नाम करके, जहाँ पर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे, उसके ऊपर मैंने एक फ्लटर नाम करके प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पर हम अपना फ्लटर एसडीके रखेंगे। इसे बस हमें एक्सट्रैक्ट करना है। डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें आ जाना है बिन फोल्डर में। बिन फोल्डर का पाथ हमें कॉपी करना है। पाथ कॉपी है, मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में दिस पीसी में आने के बाद हमें करना है राइट क्लिक करके हमें जाना है प्रॉपर्टीज में, क्योंकि हमें इसका पाथ सेटअप करना होगा सबसे पहले फ्लटर एसडीके का। तो फ्लटर एसडीके का पाथ सेटअप करने के लिए हम आ जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आने के बाद हम जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में। एनवायरनमेंट वेरिएबल में आने के बाद हमें पाथ चेक करना होगा। अगर ऑलरेडी हमारा पाथ का फोल्डर हमें मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना हम न्यू करके न्यू फोल्डर बनाएंगे, वहाँ हम पाथ लिखेंगे और नीचे बिन फोल्डर का पाथ जो है हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर मुझे एग्जिस्टिंग पाथ मिल गया तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए मैंने अपने फ्लटर का पाथ ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो आप पेस्ट कर दीजिएगा और फिर ओके एंड देन थर्ड टाइम ओके आपको कर देना है। आपका पाथ सेटअप हो गया। अब आपको चेक करना है पाथ सेटअप हुआ है या नहीं। तो हमको आ जाना है पावर शेल में। पावर शेल में आने के बाद हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें बेसिकली सर्च करना है। क्या सर्च करना है? फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर क्या होता है? बेसिकली वो सारे जो है जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फ्लटर इंस्टॉलेशन के लिए, वो हमें बता देगा कि ये चीज़ों में से आपने क्या इंस्टॉल कर रखा है और क्या इंस्टॉल करना आपको बाकी है। तो हम फ्लटर डॉक्टर जिस तरह ही रन करेंगे ना, तो ये हमें बता देगा क्या क्या इंस्टॉल हो गया है और क्या क्या बाकी है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आप 1-2 मिनट वेट कर लीजिएगा। ये आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपने क्या क्या इंस्टॉल कर लिया है और क्या क्या बाकी है। तो हमें पाथ सेटअप कर लिया। अगर हमारा पाथ सेटअप होगा तो यहाँ पर हमें फ्लटर एसडीके इंस्टॉल दिखाएगा, वरना हमें एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पर जो है मैंने फ्लटर, देखिए फ्लटर इंस्टॉल्ड है मेरा, क्योंकि फ्लटर एसडीके मैंने इंस्टॉल किया है विद द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, और एसडीके हमने सेटअप कर लिया, पाथ ऐड कर लिया। और यहाँ पर मेरा जो है एंड्रॉयड स्टूडियो, या आप एंड्रॉयड स्टूडियो और या वीएस कोड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक आईडी है। हम बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो अब हमें इंस्टॉल करना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें नए ब्राउज़र पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। तो हमें फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद हमें एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। ये हमें रिकमेंड कर देगा 64 बिट का, तो ये हमें इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड। एंड्रॉयड, सॉरी, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, अब ये हमने फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया। ये हमें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर हमें बस क्लिक करना है और हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। इसका सेटअप बिल्कुल ही ईजी है, हमें सिर्फ नेक्स्ट करते जाना है। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम वापस से इंस्टॉल नहीं करेंगे। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया। जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे आपको ये सारी इस तरह का यूज़र इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, ये हमें फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट ये इंटरफेस नहीं मिलेगा, ये हमें सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट फ्लटर का बनाना है। ये कॉटलिन जावा वगैरह के लिए हमें फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे फ्लटर के। तो हम यहाँ पर प्लगइन्स ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्लटर।
हम फ्लटर टाइप करके फ्लटर इंस्टॉल करेंगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद फ्लटर इंस्टॉल होने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे डार्ट प्लगइन। डार्ट भी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं फ्लटर और जो जो आपका इंस्टॉल्ड है। मेरा फ्लटर और डार्ट दोनों इंस्टॉल है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स में आ जाएंगे, आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो बस इस पर क्लिक करेंगे फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। आपको यहाँ पर जो है फ्लटर एसडीके का पाथ सेटअप करना है। देखिए मैंने किस तरह का, मैंने जब फ्लटर एसडीके इंस्टॉल किया था तो उसको उसको मैंने किसी भी फ़ोल्डर में नहीं डाला था, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्लटर डेव नाम का फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर मैंने 2 फ़ोल्डर्स बनाए। फ्लटर प्रोजेक्ट्स फ़ोल्डर में हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे और फ्लटर फ़ोल्डर में हमारा एसडीके पाथ रहेगा। तो हमें यहाँ पर बस एसडीके पेस्ट कर देना है, दिस फ्लटर फ़ोल्डर में हमें एसडीके पेस्ट कर देना है और इसी का पाथ हमें देना है यहाँ पर। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको फाइल चूज़ करने का ऑप्शन देगा। देखिए मैंने फ्लटर डेव में फ्लटर और फ्लटर प्रोजेक्ट करके 2 फ़ोल्डर बनाया और मैंने फ्लटर एसडीके को पेस्ट किया है फ्लटर फ़ोल्डर में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके ओके कर दूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर हमको फ्लटर के प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं फ्लटर प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ फ्लटर डैश FIRST। ये प्रीफर इसी तरह करें कि आप जो है प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल लेटर में ही दें, कैपिटल लेटर में ना दें। बस ये ओके ओके और क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन आप रन कर सकेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको वर्चुअल डिवाइस किस तरह से बनाना है फ्लटर प्रोजेक्ट में। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं CS कोडर और ऐसे ही फ्लटर ट्यूटोरियल्स के साथ वापस आता रहूँगा। धन्यवाद।